सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी की ओर से आपके पास शाम को 8 बजे सादा जैन करते हैं आज की शुरुआत। शीर्षक पढ़ चुके हम और आप, और एक चिंतन की हो जाती है शुरुआत। क्या कुंडलपुर और शिखर जी अपन तीर्थ के ऊपर जो हो रहा है यह सही हो रहा है? क्या हो रहा है यह दृश्य दिखा रहे हैं। हमारे हर कोठी धर्मशाला के आगे भोंपू लग गया, लाउडस्पीकर लग गया, और उस पर वैष्णव धर्म के भजन सूचनाएं सब चलता रहा। जैन यात्री तीर्थ करते रहे अपनी, और वहां पर ये चलता रहा लगातार 1 2 3 4 लगातार पूरे नवरात्र में होता रहा है। और फिर क्या हमारे तीर्थों पर सिद्ध क्षेत्र है, सबसे बड़ा तीर्थ क्षेत्र है। कहते हैं वैसे अगर आप किसी वैष्णव क्षेत्र में जाओ, आप वैष्णो देवी जाओ, क्या वहां पर आप ऐसा कर सकते हैं? नहीं। आप किसी गुरुद्वारा के आगे, किसी मस्जिद के पास जाके, किसी और धर्म के आगे आप नहीं कर पाएंगे। लेकिन हमारे इस जगह हो रहा है। पिछले साल भी हुआ था, इस साल भी हो रहा है, मालूम चला। तो क्या सही हो रहा है? ये समाज को सोचने वाली बात है। पर जब हमने वहाँ उनसे सुना तो उनका ये कहना है वहाँ की पूजा कमेटी का कि हम तो ऐसा 20-25 साल से करते आ रहे हैं। सही है, गलत है? अगर हमारे बीच में प्रेम है, प्यार है, वात्सल्य है, सौहार्द है तो कोई बुरी बात नहीं है। आप हमारे साथ दो, हम आपके साथ देंगे, मिलकर आगे बढ़ेंगे। इस पर्यटक क्षेत्र नहीं बनने देंगे और ये पारसनाथ तीर्थ क्षेत्र ही रहेगा। अच्छा लगता है। लेकिन अगर मन मुटाव होता है एक दूसरे को, अभी जैसे हो रहा था अभी थोड़े कुछ दिन पहले कि हमारे जैन समाज को गाली दी जा रही थी, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमेशा जैन समाज प्रेम, सौहार्द, भाईपना दिखाता है। तभी तो देखिए किस तरह इन धर्मों के आगे लाउडस्पीकर में आपके भजन गुनगुनाता है। देखने वाली बात है, क्या सही है गलत, ये चिंतन समाज को और कमेटियों करना है। कमेटियों कहती है हमें तो पता नहीं, और लगा देते हैं, लग जाते हैं, उन्हें इस बात से कोई मतलब। कोई कमेटी के उच्च अधिकारी यहाँ रहते ही नहीं है, मैनेजर रहते हैं तो अपने काम में रहते हैं, उन्हें क्या जिम्मेदारी। क्यों ओखली में मुंह डाल के सिर मुड़ाते ही ओले पड़ जाएं, ऐसी बात नहीं करते हैं। सोचने वाली बात है। पर ऐसी ही बात कुंडलपुर में भी होती है। और अब बात है कुंडलपुर की। आचार्य श्री का स्वप्न जो उन्होंने यहाँ पर साकार किया। यहाँ पर श्रीधर केवली स्वामी जी के 2400 साल पुराने चरण है यहाँ पर कुंडलपुर में। खास बात है 500 साल पुराने यहाँ पर 61 मंदिर हैं ऊपर गिरी के ऊपर। दर्शन करते हैं, देखकर गजब लगाते हैं। जहाँ आदि बाबा कहते हैं बड़े बाबा छोटे बाबा की जोड़ी ने यहाँ पर गत वर्ष एक अनूठा अभियान चलाया था। आज क्या हुआ है? अब आवाज सुन रहे हैं आप। हमारे ही परिसर के अंदर इस तरह से हो रहा था। माता की प्रतिमा का विसर्जन हो रहा था तालाब के अंदर। एक चौंकाने वाली बात है कि क्या हमारे क्षेत्र में तीर्थों में इस तरह कब्जे होते जाएंगे। शिखर जी की बात करें, हमारे हर तीर्थ पर कुछ ना कुछ ऐसा मिल जाता है। अब कितना सही है कितना गलत, ये समाज की बात है। समाज सोचे, कमेटियां सोचे, जानकारी हम आप तक पहुंचा देते हैं। क्योंकि इस बारे में जैसे हमने महापुरुष शिखर जी में तो किसी कमेटी ने हमें बताने की कोशिश नहीं की, नहीं बता पाए। और फिर यहाँ की बात करी हमने तो यहाँ पर जो अध्यक्ष है वो महामंत्री हैं RK जैन जी। उन्होंने आराम से नपे तुले शब्दों में बताया कि यहाँ का इतिहास तो ये है। इस इतिहास के कारण कई लोग व्हाट्सअप, फेसबुक आदि पर गलत सूचना देते हैं। उनसे सूझ लेते हैं इसका दूध का दूध और पानी का पानी। क्या बात है कि यहाँ पर तालाब में कैसे आते हैं। अभी कुछ दिन पहले रुक्मणी जी की प्रतिमा यहाँ पर स्थापित हो रही थी पास में हमारे यहाँ। ये कब्जे की शुरुआत तो नहीं हो रही, उससे पहले कुछ हमारे प्रवेश कर गए थे। लगातार कुंडलपुर में घटनाएं हो रही हैं। और फिर चैनल माशी ने बात की, जरा सुनिए वहाँ के RK जैन जी से, महामंत्री कुंडलपुर ट्रस्ट के। अब 10-20 साल पहले की बात बता रहा हूँ। कुंडलपुर चारों तरफ से खुला हुआ था। हाँ। हमारे क्षेत्र में अंदर से ही रास्ता बना हुआ था लोगों के गांव आने जाने का। ठीक है। क्षेत्र में एक ही तालाब था, बिल्कुल, जो हमारे वर्धमान सागर जिसको हम कहते हैं, अंदर एक ही तालाब था। और उसमें वो पिछले सैकड़ों साल, मतलब जब का इतिहास है, उसमें देवी और गणेश जी का विसर्जन वो लोग करते थे। ठीक है ना। उसके बाद उस सार्वजनिक रास्ते को हमने किसी तरह बंद कराया गांव वालों से मिलके, उनकी सहमति से। ठीक है ना। और उनको ये कहा कि भाई आपका विसर्जन जो है आप इज्जत हमारे मेन गेट से आके आप कर सकते हो। ठीक है ना। तालाब का उपयोग हमने उनका टोटल बंद कराया। पूरा गांव उसका उपयोग करता था, तालाब हमने कवर्ड कर दिया। मात्र केवल 2 दिन के लिए हम उनको इस उपयोग के लिए देते थे। अंदर जितनी भी मड़िया उनकी थी, मंदिर थे, वो हमने सामंजस्य बिठा के
और उनके मंदिर बाहर शिफ्ट करा दिए। पूरे कुंडलपुर क्षेत्र को 8 फीट की बाउंड्री बाल से मय पहाड़ के हमने कवर कर लिया। गांव से आने वाले रास्ते टोटल बंद कर दिए। अब जो भी क्षेत्र में अंदर एंटर करेगा हमारे मेन गेट से होकर करेगा। चूंकि गांव में एक ही तालाब है, हम एकदम से उनका उसमें विसर्जन नहीं बंद कर सकते हैं कानूनन। जब हम उनको विकल्प कोई देंगे, एक तालाब बाहर है जिसको सिंगरिया तालाब कहते थे, बहुत गंदा पड़ा हुआ है, उसमें सारे ड्रेनेज का पानी उसी में जाता है। हमारे क्षेत्र का भी ड्रेनेज उसी में जाके निकलता है। आज की स्थिति में हम उनको ये नहीं कह सकते कि आप इसमें करें। हमारी प्लानिंग है, हम उस तालाब को साफ करेंगे, उसके अच्छे घाट बनवा देंगे और फिर उनसे सामंजस्य बना के विसर्जन का उसमें व्यवस्था कराएंगे। पिछले सैकड़ों सालों से ये लगातार हो रहा है। हाँ, अगर हम सामंजस्य बना के नहीं करेंगे तो वास्तव में हम गिरनार बना देंगे। ये जो व्हाट्सएप और फेसबुक में लोग बात लिखते हैं ना, ये केवल वीर फेसबुक और व्हाट्सएप पे ही रहते हैं। सामने आगे परिस्थिति झेलना की उनमें कुवत नहीं है। नहीं तो अभी तक गिरनार आप ले लेते, गिरनार की साहस कर लेते, केवल हम कह पाते हैं। आज कुंडलपुर क्षेत्र केवल एक ही तीर्थ क्षेत्र ऐसा है जो संपूर्ण पहाड़ जैन समाज के नाम गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड है, 8 फीट की बाउंड्री बाल से कवर्ड है और सुप्रीम कोर्ट ने जिसको भारत सरकार ने सहमति दे रखी है। हम सुप्रीम कोर्ट से भी केस जीत चुके हैं, पुरातत्व विभाग से लड़के उसको हमने ले लिया है। एक ही क्षेत्र ऐसा है। कल थी 25 अक्टूबर, जी हाँ, छिंदवाड़ा में 6 दीक्षाएं और बड़ौत में 8 दीक्षाएं हुई। बड़ौत में 8 मुनि दीक्षाएं। बहुत समय से इंतजार था बड़ौत को, जिसका वह आचार्य श्री विष्णु सागर जी महोदय सानिध्य में यह हुआ, जब जगह जगह ऐसे जगह देखकर आनंदित था। कल बड़ौत पूरा जैसे रंग में था, आनंद में था, धूम मची हुई थी। 8 जनेश्वरी दीक्षाएं जो हो रही थी, उसी के कुछ दृश्य कट आप देख रहे हैं। अभूतपूर्व दृश्य थे। दिल्ली में पहले हुई 22 तारीख को, छिंदवाड़ा में अब 20 तारीख को उदयपुर में कोई, लगातार इस तरह हो रही हैं और उम्मीद है नवंबर दिसंबर तक 100 से ज़्यादा दीक्षाएं और हो जाएंगी। और दिगंबर संतों की जो संख्या है, जो इस समय 1718 पार कर रही है, वह 1900 और 2000 के बीच कहीं पहुंच जाएगी, इसे 2023 के समाप्त होते होते। 2550वां निर्वाण महोत्सव मनाना है हम सबको मिलकर, याद है ना? तारीख नोट कर लीजिएगा अभी, 26 नवंबर इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम ITO लाल दिल्ली में है। वहाँ पर आमंत्रित है हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय भी। श्वेतांबर दिगंबर दोनों समुदाय मिलकर बनाएंगे। प्रेरणा है इसके अंदर आचार्य प्रज्ञा सागर जी की। और हाँ, इसमें एक खास बात और है, जैसा बताया गया आपको कि घर घर वाटिका अहिंसा वाटिका का भी उद्घोष करना है। और इस बारे में केंद्रीय राज्य संस्कृति जो मंत्री हैं मीनाक्षी लेखी जी, उन्होंने भी उद्घोषणा की, एक बार वह भी सुन लीजिए। गुरु के प्रति, परिवार के प्रति, देश के प्रति, प्रकृति के प्रति, सबके प्रति अगर हम अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे तो चारों तरफ से सबको शुभ लाभ ही प्राप्त होगा और आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनका जीवन भी संवरेगा। इसी बात को आगे रखते हुए 2550 करोड़ नहीं, पौधे तो करोड़ों में ही लगेंगे ना। उतने करोड़ पौधे लगाने हैं। 2500 घर घर वाटिका, अहिंसा वाटिका, सबने मिलकर काम करना है इस पर। और जाने से पहले एक बार सूचना देते हैं आपको, चैनल महालक्ष्मी ने तीर्थों के संरक्षण जैसे एक कृत संकल्प हुए हैं कि हम कदम बढ़ाएंगे, कारवा बनाएंगे, आप लोग साथ में चलते आएंगे। हमने फिर भी कहा है, फिर आपको द्वारे हैं कि ऋषभ विहार दिल्ली के सहयोग से समाज से, जहाँ पर अभी 10 नवंबर को पावापुरी की शुरुआत हो रही है, यानी पावापुरी जो नहीं आते हैं वह यहाँ पर आकर देख सकते हैं। उनके सहयोग से यहाँ पर हमने एक तीर्थ संरक्षण कैसे करें उनकी प्रतियोगिता शुरू की थी, जिसमें कई पुरस्कार हैं, 5100 का, 3100 का, 1100 का, इस तरह कई पुरस्कार हैं। 5100 प्रथम पुरस्कार, द्वितीय पुरस्कार 2100 और तीसरा 1100 में। और उसके अलावा सभी को डिजिटल सर्टिफिकेट्स भी हैं आपकी
उसके लिए करना क्या था आपको, किसी तीर्थ में जाते हैं वहाँ की जानकारी प्राप्त कीजिए, अनोखी जानकारी, कमी क्या है, अच्छी बात क्या है, जिससे और लोग तीर्थ में आ सके, सुधर सके तीर्थ, और हमें भेजते रहिए वीडियो के साथ। नंबर आप देख रहे हैं 9910690823, इस पर भेजेंगे और उम्मीद है कि आप भी उस इनामी मैदान के अंदर बढ़ पाएंगे। फिर मिलेंगे आपके साथ नई जानकारियों के साथ, हर बार एक नई जानकारी। शरद पूर्णिमा आ रही है, कुछ खास बात करेंगे उसके लिए। सादर जय जिनेंद्र।